बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। तो पिछली एक्सरसाइजेज में हमने सीक्वेंसेस पढ़े थे, आज सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज सीक्वेंस ही होती है, लेकिन सीक्वेंस का सम होती है, बस कोई फर्क नहीं है सीरीज और सीक्वेंस में सिवाय एडिशन के। यानी कि सीक्वेंस अगर ये लिखूं मैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये एक सीक्वेंस हो जाएगा। और अगर इनको मैं ऐड कर दूं तो ये एक सीरीज हो जाएगी। अच्छा, अलबत्ता ये बड़ी मजे की सीरीज है ये वाली। इसका सम अगर एस से हम रिप्रेजेंट करें तो ये इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इनको अगर ऐड करें इनका तो इन्फिनिटी आंसर आना चाहिए ना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। बाज लोग समझते हैं कि इसका सम -1/12 है। अब ये कैसे हो सकता है कि आप लामहदूद पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उसका सम -1/12 आ जाए। तो खैर ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। और मैं इससे एग्री करता हूँ कि नहीं, ये कभी फिर अलहदा बहस है, वो ये बाद में करेंगे। अभी इस पर बहस नहीं करते हम। कोई देखना चाहे तो यूट्यूब पे वीडियोस इस पे पड़ी हुई हैं। सम ऑफ इनफिनिट सीरीज आप करके देख लें। तो मैं कोशिश करूंगा इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लगा दूं, वो आप देख सकते हैं। खैर, अ, ये सीरीज है 1 + 2 + 3, और ये सीक्वेंस है। तो ये भी मसलन 1 + 3 + 5 प्लस अप टू सो ऑन 99, ये भी एक सीरीज है। सीरीज और सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ यही फर्क है कि सीक्वेंस के हर एलिमेंट को ऐड कर दिया जाए तो वो सीरीज बन जाता है। तो इसकी भी इंतहाई ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। पहले जो मैंने फोरियर सीरीज की मिसाल दी थी आपको पहले इस चैप्टर के लेक्चर में, तो वो फोरियर सीरीज थी, वो फोरियर सीक्वेंस नहीं था। मतलब कि जब आप पीरियाडिक वेव फॉर्म्स को, नहीं साइन तो बेसिक वेव फॉर्म है, इस तरह की वेव फॉर्म, ये साटूथ टाइप, इसे इसे कहते हैं साटूथ। सा कहते हैं इसको, आरी को। तो आरी के दंदों जैसी इसकी शेप है ना, तो इसलिए इसे साटूथ वेव फॉर्म कहते हैं। साटूथ के आरी के दंदों जैसी वेव फॉर्म, साटूथ वेव फॉर्म। ये पीरियाडिक वेव फॉर्म है। इसको जब आप कन्वर्ट करें, फोरियर सीरीज लगाएंगे, तो वो फोरियर सीरीज इस्तेमाल करके ये काज और साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, उनकी एक सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। तो कहने का मकसद था कि वो फोरियर सीरीज थी, फोरियर सीक्वेंस नहीं था। यानी कि इन काज और साइन की ऐड होंगे, जो भी काज और साइन की मुख्तलिफ टर्म्स होंगी, उसमें ये साटूथ वेव फॉर्म डिजॉल्व होगी। चले खैर, वो एक अलहदा एडवांस लेवल की बहस है, यहाँ पर वो नहीं हो रही। थोड़ा बहुत मैक्लारन सीरीज और टेलर सीरीज खासकर सेकंड ईयर के मैथ में आ जाएगी, वहां चल के हम पढ़ लेंगे। चले वापस आते हैं, ये पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। चले इसे थोड़ा enlarge कर लें। The sum of an indicated number of terms in a sequence is called a series. For example, the sum of first 7 terms of the sequence n square is the series. 1 +, ठीक है, अब वो जो भी नंबर है इनका वो स्क्वायर हो रहा है। ये पहली टर्म है 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 हुआ 16 49 तक। The above series are also named as the seventh partial sum of the sequence if the number of terms in this series is finite. Then the series is called a finite series, while a series consisting of an unlimited number of terms is termed as an infinite series. यानी कि ये अगर टर्मिनेट हो रही हो तो फाइनाइट, और ना टर्मिनेट हो रही हो तो इन्फिनिट सीरीज कहलाएगी। ये हमें पहले ही पता है इसके बारे में। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज, अब उसके लिए फार्मूला डेवलप करने लगा ये, इसीलिए उसने ये हेडिंग है, इसको मोटा बोल्ड लिखा हुआ उसने। चलें नीचे देखते हैं चल के। फॉर एनी सीक्वेंस a n we have s n
अब ये देखें ना, ये कोई भी एक सीक्वेंस था, उसकी सारी टर्म्स को हमने ऐड कर लिया तो उसे एस एन से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, एस एन यानी कि जितनी टर्म्स हैं वही उसका एस के साथ, एस फॉर सम, एस स्टैंड्स फॉर सम। तो जितनी इसमें टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, तो एन ही इधर आ जाएगा, वन होगी तो इधर एस वन लिख दें आप। तो ये उनको बस ऐड किया और ये आपके सामने लिख दिया। अब हमने इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना को फार्मूला हम देखें, फर्ज करें कि जी एक सीरीज है, मैं इसे कहूँ कि जी बताएं हाँ जरा कि यही जो ऊपर एग्जांपल दी थी, 3 + 5 + 7 प्लस अप टू सो ऑन 99, मैं कहूँ इन सब का सम बताएं जी आप। एक तरीका तो ये है कि आप इनको सम करते जाएं, अच्छा खासा इस पे टाइम लगेगा, कैलकुलेटर पकड़ के आप सम करते जाएंगे। तो इसके लिए कोई ना कोई फिर फार्मूला हमें डेवलप करना है, वो ही फार्मूला इधर हम डेवलप करने लगे। तो देखिएगा कितना जबरदस्त ट्रिक हम बड़ा चालाकी के साथ, हमारे प्रोफेसर साहब होते थे वो इस तरह कहते थे, हमें चालाकी लगाएंगे, हम चालाकी के साथ इधर जो है वो इस मसले को हल करेंगे। तो हम भी इधर एक चालाकी लगा के तो एस एन की वैल्यू एक फार्मूला डेवलप कर लेंगे उसे। आपको पता है कि ए एन ये अरिथमेटिक है ना, ये अच्छा हाँ, ये आपने याद रखना कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज तो फिर वो रैंडम नंबर्स होंगे तो उनको तो फिर आपको रैंडमली एक एक करके ऐड करना पड़ेगा। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देन एस एन कैन बी रिटन विद यूजुअल नोटेशंस एज, आपको पता है कि ए वन क्या है, ए टू क्या होता है, ए वन प्लस डी, ए थ्री क्या होता है, ए वन प्लस टू डी, अप टू सो ऑन ए एन के, ये क्या होगा, सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, ए एन माइनस डी। अब ये इधर से माइनस करके वो लिख रहा है, ठीक है, और ये टर्म क्या होगी, ए एन माइनस टू डी। अब ये देखें, ये है इधर चालाकी, ये नेगेटिव वाली चालाकी है और ये इधर बढ़ने वाली ये वाली चालाकी है। अब इसी टर्म को, इसी इक्वेशन को वो दोबारा लिख रहा है एस एन इज इक्वल टू, लेकिन ये टर्म पहले लिख रहा है, ये टर्म पहले लिख दी, ये इधर लिख दी, ये इधर लिख दी, ये इधर लिखी, ये इधर लिखी और ये इधर लिखी। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, इस इक्वेशन वन को और वन को ऐड कर दिया। अब जब आप ऐड करेंगे तो आप देखें कि ये वन ना इस ए वन में ऐड होगा तो ये टू हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसको उसमें ऐड नहीं किया उसने, बताता हूँ, इसको इसी में ऐड किया तो ये टर्म आ गई हमारे पास। अब इसको जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये डी और डी तो खत्म हो गया, ये प्लस डी है ना, ये प्लस डी है और ये नेगेटिव डी है। तो ये जब ऐड होंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये और ये टर्म फिर वही लिखी जाएगी, ये और ये टर्म सेम हो गई। इसी तरह जब अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगी, सारी की सारी ये टर्म सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर ये n टर्म्स तक जा रही है तो n मल्टीप्लाइड बाई ये लिख सकते हैं ना हम, n मल्टीप्लाइड, मैं पहले भी बताया था, 1 + 1 + 1 3 तक ऐड हुआ तो ये 3 होगा, प्लस 4 तक ऐड हुआ तो आंसर 4 आएगा, प्लस अप टू सो ऑन n तक ऐड हुआ तो आंसर n आएगा। और अगर इसके साथ बाहर कोई r मल्टीप्लाई हो रहा है तो आर एन इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह ये a प्लस ए एन प्लस ए प्लस ए एन, ये n तक ऐड हो रहे हैं तो n मल्टीप्लाइड बाई a प्लस ए एन इधर हमें मिल जाएगा। तो ये आपने जहन में रखना है कि ये n कैसे हमें मिल गया। ठीक है जी, तो यहाँ फिर n इंटू ए वन प्लस ए एन हमें मिल गया, तो इसका मतलब है कि ये टू था ना ये, और ये साइड भी तो ऐड होगी ना, तो टू एस एन आएगा। अब एस एन फाइंड आउट किया टू दोनों तरफ डिवाइड करके, तो ये फार्मूला हमें मिल गया। अब ए एन आपको याद है अरिथमेटिक वो प्रोग्रेशन की nth टर्म है, तो इसको भी फार्मूला इसका हम लिख देंगे इधर, ए एन किसके इक्वल है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको सिंप्लीफाई किया n/2 2a1 प्लस n माइनस वन डी, ये फार्मूला आ गया। और ये आपने नहीं भूलना, सारी की सारी एक्सरसाइज इसी की बुनियाद पर होनी है। ठीक है जी, आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जस्ट वो ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको
कि 19th टर्म एंड पार्शियल सम ऑफ 19th टर्म ऑफ अरिथमेटिक। पार्शियल सम का मतलब है कि इन सब को ऐड किया है 19th टर्म तक। अरिथमेटिक सीरीज ये है, वो फाइंड कह रहा करो। A1 2 के इक्वल आ गया, D किसके इक्वल आ गया 7/2 माइनस 2, वो 3/2 के इक्वल आया। an किसके इक्वल आएगी A1 प्लस n माइनस 1, 19 है n, वो वैल्यूज पुट की, आपके पास A19 भी आ गई। अब आपने ये इधर इसने मिस कर दिया है, कुछ इसमें मिस हो गया, ये आप एग्जांपल अपने उसमें देख सकते हैं। तो इसने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। यहाँ एस एन है, उसका फार्मूला n/2, 2 × 1, A1 क्या है 2 × 2 हो गया, और n माइनस वो क्या है 18, ठीक है ना। ये n-1 19 माइनस 1 18, d किसके इक्वल है मल्टीप्लाइड बाई 3/2। तो ये n इधर इस n की जगह भी आप 19 रख दें, तो ये 19 टू जब अंदर डिवाइड होगा तो ये रह जाएगा 2, या इसे चले बाहर ही रखें, तो ये हुआ 4 प्लस 9 × 27 31। तो ये आपके पास एस एन की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। हाँ, ये यही इधर किया हुआ, ये मुझे नहीं समझ आई कि यहाँ क्या कर रहा है ये शायद किसी और का, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ये इस क्वेश्चन का। अच्छा जी। हाँ, तो ये इस तरह ऐड किया, तो ये एस एन इज इक्वल टू वही आया ना 31 मल्टीप्लाइड बाई 19/2, 31 मल्टीप्लाइड बाई 19/2, ये है इसका सम आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में ये हो रहा है, फाइंड द अरिथमेटिक सीरीज इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 19। वो अरिथमेटिक सीरीज कह रहा है। सीरीज का मतलब है कि उसकी पहली दूसरी तीसरी टर्म आप फाइंड आउट करेंगे। अगर फिफ्थ टर्म 19 है और सम S4 इज इक्वल टू A9 प्लस 1, तो फिफ्थ टर्म हमें दी हुई है A5 19 है, A1 प्लस 4D 19 के इक्वल आ गया। यूजिंग द अदर कंडीशन क्या है S4, 4/n भी आपको बताया है, ये है ना n, s n होता है ना, तो n 4 है, इसका मतलब इधर 4/2 लिखेंगे। 2A1 प्लस 4 माइनस 1D A9 प्लस 1, और इधर आप A9 की वैल्यू पुट कर दें, A1 प्लस 8D प्लस 1 है, और यहाँ आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। A1 और D भी इसमें है, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। A और D की आपको वैल्यू मिल गई, A और D की वैल्यू मिली, तो इसका मतलब पूरी की पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज अमाउंट टू, यानी कि वो कह रहा है कि ये सीरीज है, उनको सम किया तो कितने नंबर तक हम जाएं, ऐड करते जाएं कि हमें सम 66 के इक्वल मिले। तो एस एन हमारे पास 66 है, एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ए वन की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, डी की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है। डी 3 है, यानी कि -6 माइनस -9, तो 3 के इक्वल आ गया, तो एस एन 66 के इक्वल है। वह वैल्यू पुट कर दी, यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दी, एन की वैल्यू है, तो ये यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट की, दो वैल्यूज मिली 11 और -4। एन नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि ये 11 ही इसकी वैल्यू है। चलें अब आगे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑल इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। तो इंटीजर मल्टीपल 4 और 97 जो तीन के हैं, तो वो हैं 6 प्लस 9 प्लस 12 अप टू सो ऑन 96 तक हैं। ठीक है, 4 और 97 आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो 3 का इंटीजर मल्टीपल नहीं है। तो इनका हमने सम करना है, तो A1 हमारे पास 6 के इक्वल आ गया, D3
9 माइनस 6 3 के इक्वल आ गया, an 96 के इक्वल आ गया। हमने सम इनका फाइंड आउट करना है। पहले आपको n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको पता है an 96 है, तो an इज n प्लस n माइनस डी, n माइनस वन इंटू डी है। तो वहां से आप n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि 31 है, और अब आप वैल्यू ये यहाँ पुट करेंगे। S31 तक हमारे पास ये टर्म्स हैं, इसे यहाँ आप S31 लिख सकते हैं। अच्छा, द n, अब वो फार्मूला Sn का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि ये है। उसमें आप n जो ऊपर फाइंड आउट किया है n की वैल्यू पुट कर दें, और a1 की वैल्यू ऊपर से 6 और n की वैल्यू 31 और d की वैल्यू 3 है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1581 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में वो कह रहे हैं कि सम द सीरीज। सम द सीरीज का ये आखिर में a 16 दिया हुआ है। ए 16 देने का मतलब है कि 16th टर्म तक n 16 है हमारे पास। ठीक है जी। a -1 है, और डी जो होगा -1 माइनस -3 करेंगे आप, तो ये आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले में पुट करना है, और ये आपको 196 मिल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन है। n13 है, a3/√2 है, d क्या होगा, ये 2 इंटू √2 माइनस 3 ओवर √2 है, जो कि √2 ओवर 2 के इक्वल आया। अब सारी वैल्यूज हमें एन के फार्मूले में मालूम है, वो हमने पुट कर दी, तो ये हमें आंसर मिल गया। यहाँ मैं ये रोक देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आप देख लें, नोट करने हैं। वैसे तो इस लेक्चर अगर किसी भी लेक्चर के नीचे उसके नोट्स नहीं मौजूद, यानी कि इस लेक्चर के अगर आप नीचे देखें तो शायद सिर्फ चैप्टर 5 तक के नोट्स मौजूद हैं। तो आखिरी इस चैप्टर की एक्सरसाइज या नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में जाके आप देख लें, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। इसी चैनल की वीडियोस, क्योंकि ये जब चैप्टर बन रहा है तब मैं साथ साथ ये लेक्चर रिकॉर्ड करवाता जा रहा हूँ, तो आखिरी जब इसकी एक्सरसाइज होगी और तभी ये मैं चैप्टर अपलोड करूंगा ना, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ जाके इस तरह यहाँ जाता हूँ मैं, और ये गूगल ड्राइव में मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, सेंड टू गूगल ड्राइव यहाँ से। तो फिर वो वहाँ से लिंक लेके वो मैं नीचे वीडियो में शेयर कर देता हूँ। तो इस वीडियो के नीचे शायद चैप्टर 5 तक के नोट्स मौजूद हों, लेकिन अगली वीडियोस में जब ये चैप्टर इंशाल्लाह ताला पूरा हो जाएगा तो मैं इसको गूगल ड्राइव में अपलोड करके उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो वीडियोस की डिस्क्रिप्शन, फ्यूचर वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 2 पार्ट 3, वो अब ये इसको आप देखें कि 1.11 है, ए इसके इक्वल आ गया, एन 10 के इक्वल आ गया, ए 10 तक है ना, एन 10 की इक्वल है, डिफरेंस जो है वो 0.3 का है। ठीक है, तो अब ये करना है आपने कि n की वैल्यू पुट कर दें 2, और a1 की वैल्यू पुट कर दें n-1, और d ये सारी वैल्यूज पुट करके 24.60 की आप वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और पार्ट उसका 4 है, इनको ऐड करना है। फिर वही a -8 के इक्वल है, डिफरेंस -3.5, ए माइनस -8 वो 9.2 है, n 11 है। सारी वैल्यूज पुट की तो ये वैल्यू आपको मिल गई। यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक जा रही हैं, n टर्म्स तक जा रही हैं। अच्छा, n की वैल्यू n ही पुट करेंगे आप, यहाँ a की वैल्यू x माइनस a होगी, d की वैल्यू 2a आएगी, क्योंकि x प्लस a माइनस x माइनस a जब आप करेंगे तो ये आपको वैल्यूज यहाँ आप इसमें पुट करें तो ये वैल्यूज आपको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 है, उसमें ये a की वैल्यू ये है, d इसका डिफरेंस होगा, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स है। एन की वैल्यू आप पुट कर दें, और ए की ये वैल्यू पुट कर दें, और डी की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दें। इसको आप सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ये अब आपको आनी चाहिए चीज़ें, कोई इसमें ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं
यहाँ पर रोकता हूँ, आप इसको नोट करना, अगर यहाँ पर चाहें तो आप कर सकते हैं। चलें, ये क्वेश्चन इसका सोल्यूशन है, यहाँ तक आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। कोई मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे कैसे ये इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, वो सारे आपको पता होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन इसमें और ऊपर वाले में थोड़ा सा ही फर्क है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये भी आपके सामने इसका सोल्यूशन मौजूद है, तो ये आप देख लें। सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें मसला था, वो करते हुए मुझे भी थोड़ा सा इशू हुआ, उसका आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये मैं आस्ता आस्ता आगे चलता हूँ। ये सोल्यूशन है इसका। ठीक है जी, ये दोबारा देख लें, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक। चलें, इसका हल हो गया। क्वेश्चन 3 पार्ट ए। अब वो कह रहा है कि ये सीरीज को ऐड करें तो कब कौन सी टर्म तक जाएं कि हमें 65 मिले। तो ये इस तरह की एग्जांपल हम देख आए हैं। ए हमारे पास -5 है, डी हमारे पास -5, -7, तो वो 2 के इक्वल आ जाएगा, और एन फाइंड आउट करना, जबकि एस एन 65 है, तो 65 एस एन की जगह पर रख दें, एन की जगह कुछ भी नहीं रखेंगे, वही तो फाइंड आउट करना हमने। 2 इंटू -7, और ये इधर +2 आना चाहिए था, ये इधर +2 आना चाहिए था, ये +2 है। हाँ, ये -7। हाँ जी, तो यहाँ पर -14 2n -2, हाँ ये ठीक हुआ है, -7 ठीक है। और n इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, उसे सॉल्व करें आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप बहुत सॉल्व कर रहे हैं पीछे, आप दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना। 65 जब इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, एन स्क्वायर -8n तो उसे जब आप सॉल्व करेंगे तो n13 और n इक्वल टू -5 के इक्वल आएगा। ये n इक्वल होगा -5 के, तो -5 तो हम ले नहीं सकते, तो फिर +13 ही हमने लेना है। ये पता है ना क्यों नहीं ले सकते -5, क्योंकि n नेगेटिव नहीं है, n पॉजिटिव ही है। तो बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन आगे, ये आप इधर मैं रोक रहा हूँ, देख लें इसका सोल्यूशन। a की वैल्यू -4, d की वैल्यू 3i, sn की वैल्यू 114, सारी इसमें वैल्यूज n के अलावा मौजूद है। n फाइंड आउट किया, n की दो वैल्यूज आई, एक पॉजिटिव हमने ले ली, दूसरी नेगेटिव वाली निगलेक्ट कर दी, और वो फ्रैक्शन में भी है नेगेटिव वाली। और फिर ये 3n टर्म्स तक इसको ऐड करना हमने। इन तीनों को जब आप ऐड कर देंगे तो n टर्म्स तक रह जाएगा, तो a1 आ जाएगा। ये 3 करके ऐड कर लिए ना, तो 3 टर्म्स को एक में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब 3n टर्म्स 1 टर्म्स में n टर्म्स में कन्वर्ट हो गई। तो a1 1 हो गया, d 6 हो गया, sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने n की फॉर्म में। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3n² -2n आपको मिल जाएगा। 2a1 की भी वैल्यू पुट कर दी, d की भी आपने वैल्यू पुट कर दी। अब क्वेश्चन 4 उसका पार्ट 2 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 भी बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह, तो ये भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपके सामने सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आप देख लें, तो आगे चलते हैं हम। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज हुज आर्थ टर्म ये दी हुई है ना, तो 20th टर्म तक इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो आर की जगह 1 पुट करें, आपके पास a1 आ जाएगा जो कि 4 है। तो आर की जगह 2 पुट करें, a2 आ जाएगा, उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लें, a2 a1 करके, वो 3 आ गया आपके पास। एस एन है, एन की भी वैल्यू है, ए की भी वैल्यू है, और आपके पास डी की भी वैल्यू है, वो पुट की 650 के इक्वल आपका ये आंसर आ गया। बात खत्म, आसान सा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन 6 है कि एस एन ये है एन इंटू टू एन माइनस वन देन फाइंड द सीरीज। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, आसान ही है। अब देखें, ए एन नहीं कहा उसने उसने एस एन का है। एस एन कहने का मतलब ये है कि जब आप इधर वन पुट करेंगे तो एस एन वन किसके इक्वल होगा, ए वन के इक्वल होगा, क्योंकि उसमें टर्म ही सिर्फ एक है, तो ए वन का सम ए वन ही के इक्वल होगा। जबकि एस टू जब आप इधर टू पुट करेंगे, आपके पास टू इंटू, ये देखे ना, यहाँ जब आप एस एन में टू पुट करेंगे एन में, तो ये एस टू हो जाएगा, ये एन टू, टू इंटू टू फोर माइनस वन थ्री, थ्री इंटू टू किसके इक्वल हुआ, सिक्स के इक्वल। ये सिक्स लिख लिया मैंने यहाँ पे पुट करके, लेकिन ये सम किसके इक्वल है, ये ए वन प्लस ए टू के इक्वल है। तो इसमें से ए वन आप नेगेटिव करेंगे जो कि वन के इक्वल था, ये आई लग रहा है वन के इक्वल था, वो वन माइनस करेंगे तो आपको ए टू मिलेगा जो कि फाइव के इक्वल है। अब आपको ए वन वन के इक्वल मिला, ए टू फाइव के इक्वल मिला। तो एस थ्री भी आप इसी तरह 15 करेंगे तो इसका मतलब ए थ्री किसके इक्वल है, एस थ्री माइनस ए टू माइनस ए वन, तो ये नाइन के इक्वल मिला, तो वन प्लस सिक्स प्लस नाइन अप टू सो वन, ये आपको सीरीज मिल गई। ठीक है जी, ये नेगेटिव करके करना था। अगर ये ए एन होता है एस एन की जगह, तो जस्ट हम एन की जगह वन टू थ्री पुट करके वो सीरीज फाइंड आउट कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा जी, ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखें, ये ऊपर द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज इन AP इज 3n प्लस टू, रेशियो, ये रेशियो है n प्लस वन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें एक स्टेप है ट्रिकी, वो आपने देखना है। चले, ये रेशियो आर एन मैंने लिख ली, इसको रेशियो को इस डिवीजन की टर्म में भी लिखा जा सकता है। वो जो ऊपर रेशियो इस तरह लिखी हुई है ना, मैं बता दूं इधर लिख के आपको, कि जब आप लिखते हैं ना 1:2, तो उसका मतलब होता है 1/2, इसमें इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इधर लिख दूं एक, हम्म, चलें। और ये फिर जब रेशो आपने लिख ली, ये क्वेश्चन जरा अच्छी तरह पढ़ के समझें इसको सॉल्यूशन देखने से पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसमें ये ट्रिक था कि ये जो रेशियो है उसको आप डिवीजन इस तरह लिखते हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो मैंने बता दिया। अब ये रेशियो किस किस की है, रेशियो ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू सीरीज, दो मुख्तलिफ सीरीज हैं, यानी कि एस एन वन और एस एन टू कह लें, वो हैं, उनमें उनकी जो भी उनकी हाँ, उनकी एन टर्म्स को जब आपने ऐड किया तो वो उसकी रेशो आपको ये मिली। ठीक है, तो वो मैंने एन एन, क्योंकि दोनों सीरीज में सेम है, ये असल में इस तरह है, एस एन एस डैश वाली सीरीज और ये वाली, तो मैंने ये नहीं था लिखा, डायरेक्ट इस तरह लिख दिया। तो ये अब इसमें इसका फार्मूला पुट कर दिया आपने, ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर दूसरी साइड तो ये इसी की इक्वल आएगी ना। ठीक है, और ये n और ये n, टू n वन, ये लेकिन नीचे टू ए वन नहीं है, क्योंकि ये डी डैश और ए वन को आप ए वन और डी लिख देंगे, तो ये इससे कैंसिल होके ये वन के इक्वल आ जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। तो ये दो मुख्तलिफ सीरीज हैं, तो उनका फार्मूला हमने पुट कर दिया। ठीक है जी, एन क्योंकि दोनों में सेम है इसलिए हमने एन सेम यूज किया। अब इसको मैंने लिखा, ये देखें इसमें चालाकी हमने ये की, एन और एन, ये बाहर वाला कैंसिल हो गया, एन बाई टू ये तो कैंसिल हो गया। अब ये जो ए वन था, बाकी जो बचा था वो था असल में टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो मैंने टू को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो ए वन को जब टू से डिवाइड किया तो ए वन बचा, ए वन डैश को डिवाइड किया तो ए वन डैश बचा, तो एन माइनस वन ओवर टू, एन माइनस वन ओवर टू इंटू डी, और ये डी डैश है। तो ये आप देख नहीं रहे कि ये फार्मूला उससे मिलता जुलता नहीं है एपी से। एपी वाला फार्मूला क्या होता था, ए एन इज इक्वल टू ए वन
प्लस n माइनस वन इंटू डी। सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है कि ये n नेगेटिव वन ओवर इसमें ये टू से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब पहले वो क्वेश्चन देखें आप, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म्स। ठीक है, रेशो एक्चुअली वो गिवन रेशो उनके सम की रेशो है, लेकिन वो पूछ वो एट्थ टर्म की रेशो रहा है। अब एट्थ टर्म कब होगी यहाँ, यहाँ एट्थ टर्म तब होगी जब ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन 7 के इक्वल आएगा। आपको याद है ना कि ये n माइनस वन होता है, हमने ये इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को इसके इक्वल करना है ना, इस तरह के फॉर्म में हमने लेकर आना है। यानी कि हमने यहाँ पर आप 7 पुट करें ना, ये यहाँ पे आप 7 पुट करें, 7d, ये आप देखें ना, यहाँ चलें ऊपर ही मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 7d हमने करना है। ये यानी कि n माइनस वन ओवर टू को 7 के इक्वल करना है, ये हमने टास्क हमारे पास है। तो ये जब हमने 7 के इक्वल पुट करना है, तो ये देखें इधर भी मैंने ये लिख के ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ए एट इज इक्वल टू ए वन प्लस एट माइनस वन डी इज इक्वल टू ए वन प्लस सेवन डी। तो फॉर लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स टू बी द एट्थ टर्म, इन टर्म्स को एट्थ टर्म होने के लिए क्या है, एन माइनस वन ओवर टू को 7 के इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब है एन को 15 के इक्वल होना पड़ेगा। अगर एन को 15 हम इसमें पुट कर दें तो ये हमें मिल जाएगा, ये दूसरी लेफ्ट हैंड साइड दोनों ए वन प्लस सेवन डी ओवर ए वन डैश प्लस सेवन डी डैश, जो कि ये पहली रिथमेटिक सीरीज की सेवंथ एट्थ टर्म है और ये दूसरी रिथमेटिक सीरीज की एट्थ टर्म है। उनकी रेशो इधर एन को यहाँ 15 और 15 पुट किया, 47/16 आया। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये आपके सामने है, ये ज़रा देख लें। और ये अहम हो सकता है, आ सकता है ये एग्जाम में ये क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन 8 में ये साबित करना है कि अगर S2 S3 और S5 सम हो 2n 3n और 5n टर्म्स ऑफ किसी भी एपी के, तो शो करें कि S5 इज इक्वल टू 5 S3 माइनस S2। तो बहुत आसान है, एस एन का आप इधर फार्मूला लिखें, एस टू किसके इक्वल हो जाएगा, टू एन टर्म्स है ना, तो एन की जगह टू एन लिख दें। यहाँ एन एन की जगह टू एन लिखा, यहाँ एन की जगह टू एन लिखा, तो ये आपके पास आ जाएगा। एस थ्री क्या होगा, एन की जगह थ्री एन और यहाँ एन की जगह थ्री एन लिख दें, ये आ जाएगा आपके पास। एस फाइव क्या है, एन की जगह फाइव एन और फाइव एन लिख दें। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वेशन है ना, एस थ्री माइनस एस टू है, एस थ्री माइनस एस टू, ये आप सब्ट्रैक्ट करें, इसे सिंप्लीफाई करें, 5 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, जो कि ये इक्वल है एस फाइव के इक्वल है। ये ऊपर आप देख लें, ये एस फाइव ही के इक्वल है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपने सिंप्लीफाई खुद कर लेना। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है जी, पढ़ लेते हैं। obtain the sum of all integers in the first 1000 integers which are neither divisible by 5 nor by 2। अच्छा जी, हाँ ये अब थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। इसके करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप वो सारे लिख लें नंबर्स जो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है। 2 और 5, 5 किस किस को डिवाइड करता है, 5 करेगा 5 को, 10 को, 15 को, 20 को, इस तरह। और 2 किस किस को करता है, तमाम इवन नंबर्स को। इसका मतलब है तमाम आड नंबर्स में से 5 वाले नंबर्स निकाल दीजिए, 5, 15, तो हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी। ठीक है, ये देख ले इसमें से कौन कौन से हैं। एक तो ये 1 से 10 तक है ना, 1 से 10 तक तमाम इवन निकाल दिए, 2 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 6, 8 और 10 निकाल दिया। और उसके बाद 10 और 5, 2 और 5 जो है 10 को दोनों टारगेट करते हैं ना। ये बड़ा पॉइंट नोट करने वाला है, वो अगली मेथड में आपको इसकी इम्पोर्टेंस क्लियर होगी। तो वो निकाल दिए और उसके बाद 5 भी बीच में से निकाल दिया। वैसे तो ये सीरीज बननी थी, आठ बन जानी थी ना, 1, 3, 5, 7, 9
और ये आर्ट सीरीज बन जानी थी। आर्ट सीरीज में से 5 वाली टर्म्स निकली हुई हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इस तरह लिख लिया, 1 से 10 तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो लिख लिए, 11 से 20 तक वाले लिख लिए, 20 से 30 तक वाले, अप टू सो ऑन चलते गए। आखिरी जो लास्ट 10 है वो 991 से 999 तक हैं। इनको अब सम कर लें अलग अलग इन सबको, तो वो एक 20 प्लस 60 प्लस 100 प्लस अप टू 100 टर्म्स बनेगी। ये आप कैलकुलेट कर लें, 1 2 3 अप टू सो ऑन ये 100 तक बनेगी। और ये आप देख लें कि A1 फिर 20 हो जाएगा, N 100 हो जाएगा और D 60 माइनस 20 40 हो जाएगा। इस सीरीज में आप पुट करें तो ये आपको 20,000 आंसर मिल जाएगा। ये सेकंड मेथड बड़ा ट्रिकी है, मुझे थोड़ा टाइम लग गया था इसको सॉल्व करते करते। ट्रिकी इसलिए था, सेकंड इस तरह भी तो है ना कि आप 1 से लेकर n तक 1000 तक वाले ऐड कर लें, ठीक है। उसमें से आप इवन पहले सब्ट्रैक्ट कर दें और उसके बाद जो जो 5 पे डिवाइड होते हैं वो सब्ट्रैक्ट कर लें। मैं इधर जो गलती कर रहा था, मैं ये भी ठीक कर रहा था, और ये तो ठीक है ही है, ये इसमें तो कभी गलती नहीं हुई। ये तो ठीक था, ये भी ठीक था, इसमें मसला था। ये आखिरी 5 वाली में मसला था, वो मैं 10 भी बीच में ऐड कर रहा था, 5 10 20, तो उस वजह से फिर मेरे आंसर मेरा ठीक नहीं आ रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से सोच सोच के काफी लगा के दिमाग, फिर मेरे ज़हन में आया कि 10 इसमें से नहीं होगा। फिर 10 तो मैं ठीक कर रहा था, फिर n की वैल्यू ठीक नहीं फाइंड आउट कर रहा था। वो n की वैल्यू फिर फार्मूले में सही सारा कुछ कर करा के, तो फिर ये आंसर मेरे पास आए इधर। तो फिर ये 20,000 ये और ये दोनों मेथड्स के साथ ये आंसर मुझे मिले। तो ये आप खुद कीजिएगा, मैंने जो हिंट देने थे दे दिए आपको। ये सेकंड मेथड आप खुद करके देखिएगा आता है कि नहीं। एन की वैल्यूज, इसमें एन की वैल्यू क्या होगी, इसमें क्या होगी। और वैसे तो आपके सामने ये टर्म्स है, अब एन की वैल्यू निकालनी, ठीक है। इसमें और इसमें तो मुझे पता चल गया कि ये हाफ है, 500 हो गए एन, इसमें 1000 हो गए एन, इसमें एन में गलती कर रहा था मैं। ये आप फाइंड आउट कीजिएगा एन क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप पे छोड़ा। आप क्वेश्चन 10 में वो कह रहा है कि S8 S9 आर द सम ऑफ द फर्स्ट 8 and 9 terms of AP if S9 is n and A1 is n। तो करना क्या है? क्वेश्चन में लगता कोई मसला है, डिफरेंस शायद फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड S9, अच्छा अच्छा, S9 कह रहा है, फाइंड S9 इफ 50 S9 इज इसके इक्वल है। तो S8 और S9 आप यहाँ पर लिख लें, उनके फार्मूले आप लिख लें, ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला है इसका S9 का, और ये इनको आप आपस में इक्वल कर दें, ठीक है। इक्वल किया, और तो A1 आपको दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ से आप डी फाइंड आउट कर लेंगे जब आप इनको इक्वेट करेंगे। अब आपने डी फाइंड आउट कर लिया, A1 का भी आपको पता है, तो N का भी आपको पता है, S9 9 पुट कर देंगे और इधर इजीली आपको S9 मिल जाएगा। ठीक है जी, चलें, ये हल हो गया। क्वेश्चन 10 था, हाँ जी ये 10 था। आगे 11 है, द सम ऑफ द एंड टर्म्स ऑफ एपी इज 171 एंड इट्स एट्थ टर्म इज 31, फाइंड द सीरीज। S9 171 है, A8 31 है। जस्ट इसमें और इसमें फार्म वो पुट करें इनका फार्मूला। n आपको यहाँ पर पता है किसके इक्वल है, होगा n 9 के इक्वल होगा, यहाँ n किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। तो ये आपने पुट किया, थोड़ा सा इसको चलें, ये आपने पुट किया, आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है जी। ये इक्वेशन मिल गई आपको। यहाँ पर आपने फिर अब यहाँ पर पुट किया
इसकी वैल्यू पुट कर दी A1 प्लस 7D, इक्वेशन 2 मिल गई, सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिल गया, D1 मिल गया। ठीक है जी, इक्वेशन 1 और 2 आपने जस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन, इनको हल करना है और आपको A1 और D आपको मिल जाएगा, ये आप पुट करके सीरीज आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन 12 फिर ये इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें आपको S9 और द सम ऑफ S9 एंड S7, ये 203 है, इनका सब्ट्रैक्ट इनको करें तो 49 आता है। दो आपके पास वेरिएबल्स ए और डी आपने फाइंड आउट करने हैं, यहाँ से एन आपको दोनों सूरतों में दिया हुआ है, तो दो इक्वेशंस हैं। ठीक है जी, ये ले दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये आपको मिलेगी, दूसरी इक्वेशन आपको ये मिलेगी। एक इक्वेशन आपको ये मिली, दूसरी इक्वेशन आपको ये मिली, इनको आप सब्ट्रैक्ट सॉल्व करें इन इक्वेशंस को। ठीक है, ए दो ही वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन हैं, वहां से आपको डी और ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो सीरीज डिटरमिन करनी है, वो अब आप खुद कर लें, यहाँ पर की नहीं हुई, मैं लिख दूं आपको सीरीज यहाँ से। ये आ जाएगी जी 2 प्लस ये 3 प्लस 2 क्या होगा 5, 8 प्लस अप टू सो ऑन, ये सीरीज आपके पास में आ जाएगी यहाँ से। क्वेश्चन 13 में क्या है जी, क्वेश्चन 13 में है S7 एंड S9 आर द सम्स ऑफ फर्स्ट 7 and 9 terms of AP respectively if S9 over S7 is 18 over 11 and A is 20, find the series। अच्छा जी, तो ए दो इक्वेशंस है ना, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, यहाँ से आप हल करना शुरू कर दें। ये देखें, ये गिवन है आपके पास, आप S9 की वैल्यू पुट कर दें, फार्मूला पुट कर दें, S7 का फार्मूला पुट कर दें, उससे आपको एक ये इक्वेशन मिल गई है, दूसरी आपको A7 इज इक्वल टू 20 जो कि A प्लस 6D होगा, तो वहां से आपको ए की वैल्यू भी मिल जाएगी, आपको डी की वैल्यू भी मिल जाएगी, और वहां से आप सीरीज फाइंड आउट इजीली कर सकेंगे। अब क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 14 में द सम ऑफ द थ्री नंबर्स, ये नीचे दिया हुआ है, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, इसमें एक चालाकी ये लगाई है हमने कि ये इस तरह हमने अज्यूम कर लिया है कि वो नंबर्स इस तरह ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी है। ये अगर आप इनको ए प्लस डी और ए प्लस 2D भी करेंगे तो फिर भी ये हल हो जाएगा, लेकिन इस तरह अगर आप करेंगे तो फायदा ये होगा कि फौरन ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी जब आप इनका सम करेंगे। ठीक है, जब आप इनका सम करेंगे तो फौरन आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, उससे आप 24 के ये इक्वल आया और ए 8 के इक्वल आया। अब दूसरा प्रोडक्ट है उनका, उनका प्रोडक्ट किया, ये तीन नंबर थे ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए इज इक्वल टू 440, यहाँ पर आपने पुट किया, ए की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से डी आपको 9 मिला, इसका मतलब डी प्लस माइनस 3 है, तो दो सीरीज आपको मिल जाएंगी 11 8 5 5 8 11, ये बढ़ती जा रही है, ये कम होती जा रही है, ये तीन नंबर हैं। ठीक है, और फाइंड फोर नंबर्स in AP whose sum is 32 and the sum of whose squares uh, is 275, तो 276 बिल्कुल ऊपर जैसा ही है। इसमें फाइंड फोर नंबर, ये देखें, इसमें चालाकी ये लगाई है हमने
कि ये नंबर्स इस तरह हमने 4 नंबर्स हैं इसलिए इस तरह हमने अज्यूम किया है। ये अगर आप इसको अज्यूम करें इस तरह करके ए नेगेटिव 2 तो ए नेगेटिव डी फिर आपको करना पड़ेगा और फिर ए होगा बीच में तो ए प्लस डी आएगा। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये इस तरह भी आप करेंगे ना तो आंसर ये आ जाएगा लेकिन फिर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है क्योंकि हमने 2D का डिफरेंस अज्यूम कर लिया ना, डी की बजाय बस हमने 2D का कहा जी का डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है उसे 2D के इक्वल हमने अज्यूम कर लिया। और जब इनको ऐड करेंगे तो आप से जान छूट जाएगी डी की और ए आपको 32 ए 8 के इक्वल मिल जाएगा। तो ये चालाकी इधर लगानी है। अगर आप इस तरह करेंगे तो हल इस तरह भी हो जाना चाहिए लेकिन वो फिर लंबा चौड़ा हल होगा सॉल्यूशन का। ठीक है इसीलिए यहाँ से -2d से यहाँ यहाँ एक ये है कि आप a प्लस ए डी प्लस ए 2d प्लस ए प्लस 3d करें तो वो उससे भी हल हो जाएगा लेकिन फिर वो एक लंबा चौड़ा काम है। इस तरह एक चालाकी लगाएंगे तो आपका टाइम काफी बच जाएगा। ए की फौरन वैल्यू मिल गई। देखें अब जब आप स्क्वायर कर रहे हैं इनको तो फर्ज करें कि आप इधर इस तरह ये ना करते और ये होता ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस ए प्लस 2d स्क्वेयर प्लस ए प्लस 3d स्क्वेयर और ऊपर वाली इक्वेशन भी उसमें से भी डी ना हल हुआ होता तो फिर आपको वहां से एलिमिनेट करके ए की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़नी थी, फिर उस लंबी चौड़ी इक्वेशन को सॉल्व करते। इनको जब आप सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर मैंने लिख लिया तो ये कट आउट कर जाएगा। ये 6AD से ख़त्म हो जाएगा, 2AD से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी और D प्लस माइनस 1 आया, A इधर 8 आया। D जब 1 होगा तो ये 5 7 1 9 11 होगा। -1 भी आप पुट करके देख लें तो वो फिर यही वैल्यूज़ आएंगी उसमें। ठीक है जी। चलें अब क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 में फिर वही अब 5 टर्म्स हैं। अब एक एक के साथ हम बढ़ सकते हैं। ए -2d ए -d ए प्लस डी ए प्लस 2d। तो ये इधर ये हर बार चल जाएगा कि एक एक के साथ हम बढ़ें। जब इनको ऐड करेंगे तो 5a आएगा, 5a 25 के इक्वल आएगा और वहां से a आपके पास 5 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से आप जब दूसरा वो कह रहा है कि 5 whose sum is 25 and sum of whose squares, इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन को जब आप 135 के इक्वल है। ठीक है जी। अब इसमें a की वैल्यू आप पुट कर दें, a की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू आपको +-1 मिलेगी तो फिर ये आपको इस तरह टर्म्स मिल जाएंगी फॉर d। चलें ये हुआ। अब 17th क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पढ़ लेते हैं सर। The sum of sixth and eighth term of AP is 40 and product of fourth and seventh term is 120. Find the AP। बस इक्वेशन सेट करें। ये इन दो का सम कहता है 40 के इक्वल है, उनकी जगह A6 और A8 की वैल्यूज पुट कर दें, A प्लस 7D। ये इक्वेशन आपके पास एक आ गई और यहाँ इनका प्रोडक्ट ले लें, एक इक्वेशन ये आ गई। अब ये दो इक्वेशन हैं, इनको सिर्फ हमने हल करना है। ये अब आप हल कर लीजिएगा, मैंने हल नहीं की, ये आप सॉल्यूशन इन दोनों का आप पे छोड़ा तो 258 ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब वो कह रहा है कि ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, क्वेश्चन 18 में कह रहा है प्लस एंड सी स्क्वेयर आर एपी, शो दैट 1/, एपी में है ना तो इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस सेम होगा। तो ये हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ठीक है। ए नेगेटिव बी, ए प्लस बी, सी नेगेटिव बी, सी प्लस बी, इनको डिवाइड किया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया आपस में। ये डिवाइड, इसको पॉजिटिव टर्म इधर ले आया, सी प्लस बी इधर ले आया और बी प्लस ए मैं इधर ले आया। ये अब मैंने क्या किया
कि सी इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें ए ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये था ना सी माइनस बी था ना, तो इसमें ए ऐड सब्ट्रैक्ट किया और इसमें सी ऐड सब्ट्रैक्ट किया। तो ये इधर ये आपको हाँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अब दोनों साइड से मैंने डिवाइड किया सी प्लस ए से, दोनों साइडों को सी प्लस ए से डिवाइड किया। तो अब आप ये देख लें, 1/c+a माइनस 1/c+b इज इक्वल टू 1/c+a-1/c+a के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब है अगर ये एपी में है तो इनका डिफरेंस 1/c-a-1/c+b। ठीक है, पहली टर्म ये थी ना, ये पहली टर्म है और बी प्लस सी, ये सी प्लस बी लिखा हुआ है, बी प्लस सी ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दूसरी माइनस वन और तीसरी माइनस दूसरी, ये तीसरी टर्म है माइनस ये दूसरी, इनका सम डिफरेंस आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है ये आपस में एपी में है। तो इसका मतलब है कि अबव इक्वेशन शोज 1/b प्लस सी एंड 1/c प्लस ए एंड 1/a प्लस बी आर इन एपी। चलें, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई एपी पे। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इनका सोल्यूशन क्या कैसे ये इस्तेमाल होती हैं वो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आम लाइफ में ये कहाँ पर ये सीरीज वगैरह इस्तेमाल होती हैं, टेक्निकल में कहाँ होती हैं वो मैंने तफसील से नहीं, थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया है। जैसे 4 ईयर सीरीज में क्लॉरेंट टेलर सीरीज आगे पढ़ेंगे हम, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग और ये फोटोशॉप और दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल ये सम और सीरीज होते हैं। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।